सोनोटेक कैसेट्स। हेलो। हेलो। हाँ धन्नो। हाँ। अरे देखो, तुमने मुझे 12 बजे यहाँ आने का टाइम दिया था। मैं कितनी देर से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। देखो, तुम मेरा उल्लू ना बनाओ। उल्लू तो तुमने मेरा बना दिया है। क्यों? वो कैसे? मैं कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार खड़ी कर रही हूँ। इंतजार कर रही है? अरे कहाँ इंतजार? अच्छा एक बात बताओ, तुम इस वक्त हो कहाँ? मैं तो वही हूँ जहाँ तुमने मुझे बुलाया था। तुम झूठ बोल रही हो। झूठ तुम बोल रहे हो। अरे मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ पे खड़ा हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। झूठ तुम बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रही हो। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे ओह माय गॉड, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे जान तो मेरी निकल गई थी तुम्हें देख के उस दिन। अच्छा, तुम तो मेरे भैया से भी बड़े आशिक निकले। हाँ, सो तो है। वो तो मैं देखते ही पहली नजर में तुम्हें पहचान गई थी। अच्छा अब बताओ, क्या बात करनी है? देखो, तुम ना कल तुम मेरी दुकान पर आ जाना। कल की मुलाकात के लिए तुमने मुझे आज बुलाया? हाँ तो अच्छा बता, बात क्या करनी है? आज हमें ये बात करनी है कि हमें प्यार की बातें करनी है। प्यार की बातें वो कैसी होती है? प्यार की बातें, प्यार की बातें, प्यार की बातें ऐसे होती हैं। हटो, मुझे शर्म आती है। और शर्म आती है? क्यों आती है? ओ तन हल्दी मिर्च मसाला चाहिए धनिया के सब सौदा मेरी दुकान में, सब सौदा मेरी दुकान में। मन है फैशन का शौक बाबुले बनिया के दे कपड़ा नए डिजाइन में, दे कपड़ा नए डिजाइन में। तन हल्दी मिर्च मसाला चाहिए धनिया के सब सौदा मेरी दुकान में, सब सौदा मेरी दुकान में। मन है फैशन का शौक बाबुले बनिया के दे कपड़ा नए डिजाइन में, दे कपड़ा नए डिजाइन में। और तेरी काट पॉलिश कर जारे जट कमाल की। हाँ तेरी काट पॉलिश कर जारे जट कमाल की। पहन के न सूट लागे छोकरी कमाल की। चूंदड़ी रंग लाल की चमकनिया ले छोरे मरे जहान में, छोरे मरे जहान में। मन है फैशन का शौक बाबुले बनिया के दे कपड़ा नए डिजाइन में। सब सौदा मेरी दुकान में।
मेरी दुकान में। तन हल्दी मिर्च मसाला चाहिए धनिया के सब सौदा मेरी दुकान में। दे कपड़ा नए डिजाइन में। कपड़ा दूंगा ठीक तुझको, समझिए न झूठ मेरा। कपड़ा दूंगा ठीक तुझको, समझिए न झूठ मेरा। रामनाथ दर्जी बढ़िया सीम देगा सूट तेरा। दाम करारे लेरा सूट सिवणिया के दे चमका तने जहान में, दे चमका तने जहान में। दे कपड़ा नए डिजाइन में। दे कपड़ा नए डिजाइन में। मन है फैशन का शौक बाबुले बनिया के। दे कपड़ा नए डिजाइन में। सब सौदा मेरी दुकान में। दर्जी के नजारों सो है खास कष्ट ले गाम का। दर्जी के नजारों सो है खास कष्ट ले गाम का। मेरठ बिच दुकान उसकी में तरसू बेराम का। बटुआ से पास है खास कौम जोगनिया के। छंद घड़ता जहर दीवान में। छंद घड़ता जहर दीवान में। सब सौदा मेरी दुकान में, सब सौदा मेरी दुकान में। मन है फैशन का शौक बाबुले बनिया के। दे कपड़ा नए डिजाइन में। वो सब सौदा मेरी दुकान में। दे कपड़ा नए डिजाइन में। सब सौदा मेरी दुकान में। भाभी जी, हकीम जी तो अभी तक आए नहीं साइज नाप के। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे बैठिए तो सही मास्टर जी, वो आते ही होंगे। इतना तो पता ही होगा, आखिर वो गए कहाँ हैं साइज नाप के। गई कहाँ है? मरीज को देखने गए हैं। मरीज जरा समझा के रखिए, आजकल वो नए मरीजों के चक्कर में बहुत घूम रहे हैं साइज नाप के। साइज नाप के मतलब? नहीं, मेरा मतलब मैं चलता हूँ, मुझे ज़रा सोनू की मम्मी को मेला दिखाने जाना है साइज नाप के। मेला? मेला मेला मेला। आ गए आप? गए कहाँ थे? मैं तो दवाई देने गया था भाई। दवाई देने गए थे? हाँ आपकी तीनों टाइम दवा चलती है? भाई, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, लेकिन तुम क्यों नाराज हो रही हो? नाराज क्यों होती? मुझे मेला देखने जाना है कल। मेला?
मेला देखने नहीं जाना? मुझे नहीं पता, मुझे जाना है तो जाना है। नहीं भाई, मेला दिखाने मैं नहीं ले जाऊंगा, साफ बात। देखो उसके लिए पैसे की जरूरत होती है, और पैसा तो तुम्हें पता आजकल कोई देख के राजी नहीं। मैंने कहा ना, मुझे मेला देखने जाना तो जाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पिया दिखला देना चंदी, जहाँ मिले मिठाई मंदी, जब करूँ तेरे से संगी, मैं तेरी चमक छल्लो, पिया तेरी चमक छल्लो, मैं तेरी चमक छल्लो, पिया तेरी चमक छल्लो। सुन बात मेरी परसंदी, तू ऊदगाम की खंदी, तेरी आदत हो रही गंदी, पीछे क्यों काली कल्लो, मैं तेरी चमक छल्लो, पिया तेरी चमक छल्लो। काढ़ी ने देखन तेरा गया था भाई, तो किया धोखा साथ में कोई और दिखाई, काढ़ी ने देखन तेरा गया था भाई, किया धोखा साथ में कोई और दिखाई, ओ लेके आई देहरादून वहाँ की हनीमून, रातों गुड़काया फोन करे था हेलो हेलो, करे था हेलो हेलो। पीछे क्यों काली कल्लो, पीछे क्यों काली कल्लो, ओ पिया दिखला देना चंदी, जहाँ मिले मिठाई मंदी, जब करूँ तेरे से संगी, मैं तेरी चमक छल्लो, पिया तेरी चमक छल्लो। पीछे क्यों काली कल्लो, पीछे क्यों काली कल्लो। बेशक हूँ काली, तेरे घर की उजाली, भगवान किसी ने न दे ऐसी घर वाली, बेशक हूँ काली, तेरे घर की उजाली, भगवान किसी ने न दे ऐसी घर वाली, साली दिन में ठुरावे रोटी, रात को पकावे चटनी से मुझे खवावे, रे लिकड़ी घनी भसल्लो, ओ लिकड़ी घनी भसल्लो। मैं तेरी चमक छल्लो, पिया तेरी चमक छल्लो। सुन बात मेरी परसंदी, तू ऊदगाम की खंदी, तेरी आदत हो रही गंदी, पीछे क्यों काली कल्लो, पीछे क्यों काली कल्लो। मैं तेरी चमक छल्लो, मैं तेरी चमक छल्लो। कदे कुछ ना लावे मेरी सजन न करिया, बाई ने वो रखे खा ककड़ी कचरिया, कदे कुछ ना लावे अरे मेरी सजन न करिया, बाई ने वो रखे खा ककड़ी कचरिया, ओ हरिया गाय की सुधार का सलाऊ तुझे माल, तेरी अकल हुई बहुत साल, लिकड़ी घनी ढसल्लो, ओ लिकड़ी घनी ढसल्लो।
आदत हो रही गंदी, पीछे क्यों काली कल्लो, पीछे क्यों काली कल्लो। मैं तेरी चमक कल्लो, मैं तेरी चमक कल्लो। ये लो पानी पी लो। ओहो, आ गई तू? अब आई है तू? कहाँ थी इतनी देर से? VCR देखने गई थी पड़ोस में। एक यार तो जलता ना तुझसे, और 20 यार देखने गई थी हैं? देखो फिर करने लगे ना बकवास, जैसे पड़ोस में क्या चलेगी। तुमने तो बिल्कुल ही आप पे सब हारे हो रहे हो। और तो मेरा ख्याल ना है, मैं सुबह से यहाँ मर रहा हूँ काम कर करके, आ ना सकती थी टाइम पे? काम कर रहे तो क्या हुआ, अपने तो कर रहे हो, किसी और का तो ना कर रहे। हाँ। बात सुन लो मेरी। हाँ बोल। मैं न सुनू आज तुम्हारी कुछ भी। क्यों? मैं तो पिक्चर देखने जाऊंगी, और वो भी हॉल में। अरे हॉल में ना, मेरे संग चलिए छोल में। और दाती और कसौली ठाके चलिए छोल में, हो चलिए छोल में। मैं फिल्म देखने जाऊं चंद्रावल हॉल में, मैं फिल्म देखने जाऊं चंद्रावल हॉल में। दाती और कसौली ठाके चलिए छोल में, रे गोरी चलिए छोल में। मैं फिल्म देखने जाऊं चंद्रावल हॉल में, मैं फिल्म देखने जाऊं चंद्रावल हॉल में। कहने मान जा मेरा गोरी, फिर पाछे पछतावेगी। चल दाती ठाके गुंडो का है जोर घाघरे ने फटवावेगी। घर बैठे आके और लाके बिंदी लाल मत करे अंगहाई। लेरी हाथ रुमाल घले सुरमा शाही। गुंडों की अवाई कहीं फंस जा गोल में, हो फंस जा गोल में। मैं फिल्म देखने जाऊं चंद्रावल हॉल में, नाना मैं फिल्म देखने जाऊं चंद्रावल हॉल में।
के बीसीदार रंग खासा हो जा। झूठ बोल रहे हो। करे तरक्की ये दुनिया सारी, साइंस से दिखावे कैसी मूरत प्यारी, और धर्मेंद्र की फिल्म शिकारी के सजतिया रोल में, ओ जतिया रोल में। मैं फिल्म देखने जाऊं चंदिया वाले हॉल में। मान जा। मैं फिल्म देखने जाऊं चंदिया वाले हॉल में। बोगी जोड़ी कसौली खाले चल खेतों में चाल पिया करें कमाई। अच्छा रे। सांझ को भी अब के सियार तो समझ में आगे दिखे। करूं फिल्म की टाल मेरी समझ में आई। अच्छा। ये लोग लुगाई मन फेरे रम के चल करें कमाई हम दोनों जम के। अच्छा। तू हर वीर रहे जारम के दुनिया गोल में, अरे दुनिया गोल में। ना फिल्म देखने जाऊं चंदिया वाले हॉल में। अच्छा रे। ना फिल्म देखने जाऊं चंदिया वाले हॉल में। और कती और कसौली खाके चलिए छोल में, ओ चलिए छोल में। ना फिल्म देखने जाऊं चंदिया वाले हॉल में। मान की बात को। ना फिल्म देखने जाऊं अच्छा। चंदिया वाले हॉल में। ना फिल्म देखने जाऊं चंदिया वाले हॉल में। हेलो। हेलो। हाँ सनी, कहाँ हो? मैं इस वक्त बहुत दूर हूँ। दूर? कहाँ? बहुत दूर, बिजी। ओफो, जल्दी आ जाओ यहाँ पर। अरे आज नहीं आ सकता, क्यों? बहुत काम है। तुम्हें मेरी कसम। अब कसम दे दी है तो आ जाते हैं। अच्छा, तो मुझे बेवकूफ बनाया? जी हाँ, आपको बेवकूफ बनाया। ये क्या करते हो? भाभी देख लेगी। देखने दो ना, अब नहीं सहा जाता। पागल हो गए क्या? क्यों? अरे भाई, तुमने पागल बनाया मुझे, तुमने दीवाना बनाया। अब तुम जो भी समझो। अच्छा छोड़ो मुझे, चलो अंदर, भाभी राह देख रही होगी। अरे देखने दो ना। ये तुम्हें क्या हो गया सनी? पागल हो गया हूँ, पागल, दीवाना, आशिकी तारी हो गई मेरे ऊपर। जो कर देंगे। अरे जोकर तो मैं बना रहा हूँ अपने घर का नौकर। हाँ? अच्छा, तो घर का सारा काम करना पड़ेगा? जैसे कि जैसे झाड़ू, बर्तन, चूल्हा, सारा काम जो होते हैं घर के। जैसे कि झाड़ू, बर्तन, चूल्हा, सारे काम जो होते हैं। हाँ। मगर डार्लिंग, एक बात तो भूल ही गई। वो कौन सा? चलो अंदर कमरे में चल के बताता हूँ। आओ। अंदर भाभी है। ये क्या कर रहे हो? मैं पूछ रही हूँ, ये क्या कर रहे हो? दीदी, वो हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? प्यार करना कितना आसान होता है, कब से कर रहे हो? आपकी शादी के बाद से ही। और मुझे पता भी नहीं। वाह सन्नी वाह, बहुत अच्छे। क्या सोचकर प्यार किया? तुम्हें संस्कार, सभ्यता और इस समाज की कोई चिंता है? और तुम जानते हो ना सन्नी, ये मेरी ननद है। हम तो क्या, इस रिश्ते को कोई भी नहीं मानेगा। फिर भी लेकिन दीदी। लेकिन कुछ नहीं। तुमने अपने परिवार की मर्यादा, समाज के बंधन को, सबको ताक पर रख दिया है। और धन्नो,
सोचकर प्यार किया था? तुम्हारे भाई और पिताजी इस रिश्ते को मानेंगे? कभी नहीं। लेकिन दीदी हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन देगा तुम्हारे इस प्यार को मान्यता? सन्नी, तुम तो समझदार हो। मैं मानता हूँ दीदी, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मानते हो तो सुनो, जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। तुम्हारे इस रिश्ते को ना तो ये समाज और ना ये परिवार कोई नहीं मानेगा। ठीक है दीदी, मैं तो मान जाऊंगा, लेकिन धन्नो 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 तो अभी बच्ची है, ना समझ है। लेकिन सन्नी, तुम तो समझदार हो, तुम तो सब कुछ समझते हो। लेकिन दीदी मैं इस दिल का क्या करूं? आग लगा दो ऐसे दिल को जो समाज की मर्यादा को तोड़े। ठीक है दीदी, चलो अंदर चलो। मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूं। आगे से आपको किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलो चलो अंदर चलो। नहीं दीदी, मैं घर जा रहा हूं। चलो जाओ तो। और धन्नो, अब तुम बोलो। मुझे माफ कर दो भाभी। ठीक है धन्नो, ये गलती वो गलती है जो सुधारी जा सकती है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम कितनी अच्छी हो भाभी। मैं कितना खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। आज तुमने मेरे परिवार को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। आज तुम्हारे बड़प्पन से जो मेरे परिवार के मान सम्मान प्रतिष्ठा की जो रक्षा हुई है, उसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उसका शुक्र अदा इसलिए करता हूँ कि उसने मुझे तुम जैसी गुणवान पत्नी जो दी। शुक्रिया अदा तो हमारा करो जो इतनी खूबसूरत पत्नी हमने तुम्हें दिलाई साइज नाप के। तो ये तुम्हारी चाल थी? ये हमारी चाल नहीं, ये हमारी और भाभी की चाल थी। अच्छा बेटे, ये चाल नहीं बल्कि सही रास्ते पर लाने के लिए तुम्हें पवित्र बंधन में बांधा गया, ताकि तुम्हें जिंदगी का पता लग सके और ये भी जान सको कि जिंदगी का सुख क्या होता है। आप ठीक कहते हैं पिताजी। आज मुझे महसूस हो गया कि मैं गलत था और जीवन का सच क्या है। आज मैं आप सबसे अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा नहीं, माफी तो हमें आप लोगों से मांगनी चाहिए। हम शर्मिंदा है अपने बेटे के किए पर। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अरे मौसा जी, माफी मांगकर हमें क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? इसमें सनी और धन्नो का कोई दोष नहीं है। जैसे डमरू अपने रास्ते से भटक गया था, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए शादी की गई, ऐसे ही इन लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सनी, पहले माफी मांगो ये सबसे। अरे भैया, माफी आपी क्यों मांगता है साइज नाप के? सन्नी, तुम दोनों के प्यार को देखते हुए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। वाह फीता सिंह वाह। अरे फीता सिंह नहीं, फतेह सिंह बोल, फतेह सिंह जो। क्या बात है शीला, आज सुबह सुबह किस पे बिजली गिराने का इरादा है? आज की तारीख में किसी के ऊपर बिजली गिराना आसान बात नहीं है। वैसे बिजली के दाम इतने बढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे बिजली का बिल नहीं जमा कर पाते, तो फिर फ्री में किसी के ऊपर बिजली गिराने से क्या फायदा। एक बात कहूँ शीला, क्या? ये श्रृंगार तो मेरी जान लेकर रहेगा। हटो हटो, तुम्हें कब से अच्छी लगने लगी। और इस गलत फहमी मत रहना कि तुम्हारे पास जान भी है। आज तुम किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। छोड़ो, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। कपड़े? हाय शीला, किस पर बिजली गिराओगी? तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा मत किया कर। और वैसे ही मैं शादीशुदा हूँ और मेरा हकीम हीरो हस्बैंड तुझसे कहीं ज्यादा अच्छा है। अगर मैं चाहूँ ना, वो मेरे लिए आसमान के तारे तोड़ के ला सकता है। अरे रहने दे रहने दे, झूठी तारीफ मत कर उस बूढ़े खूसट हकीम की। अरे तारे तो क्या, तू कहे तो मैं सूरज तोड़ के ला सकता हूँ तेरे लिए। अच्छा, इतना मरता है मुझ पे? अरे आजमा कर देख ले। अच्छा, तो चल वो चौके तोड़ के ला सकते हैं।
ये कौन सी बड़ी बात है, अभी तोड़ कर लाता हूँ। चल मैडम चलो। चल तूने एक काम तो अच्छा किया, कम से कम शाम की सब्जी तो बन जाएगी। खड़ा हो जा बेटे, खड़ा हो जा, फीता नाप के। आज पता चला कि हमारे पेड़ों की चकई कौन तोड़ता है। और ये बैंगन भी तूने ही तोड़े होंगे। अरे बैंगन और चकई मैंने कुछ नहीं तोड़ा, ऊपर से टपकी है। मैं इतनी देर से अंग्रेजी नहीं बोल रहा यहाँ, फीता नाप के। वो फीता सिंह। फीता सिंह नहीं, फतेह सिंह बोल, फतेह सिंह बोला कर। यार जो भी हो, एक बात बता, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है? जब देखो तब कबाब में हड्डी बन के आ जाता है। अच्छा अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो वाली मिसाल कर दी तूने, फीता नाप के। वो सुन, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। फिर ये चकई कौन सी चकई? कहाँ है चकई? किधर है चकई? अच्छा बेटा, हमसे होशियारी, साइज नाप के वादे तो करता है चांद और सूरज तोड़ने के, और तोड़ डाली तूने हमारी चकई। अरे वादा भी तो निभाना था। अच्छा बेटा, साइज नाप के हैं, वादा निभाने के चक्कर में नुकसान हमारा करता है। आज मैं तेरे बाप से बोलता हूँ। अरे फीता सिंह। फीता सिंह नहीं, फीता सिंह नहीं, फतेह सिंह बोल, फतेह सिंह बोल। कितनी बार बोला है साइज नाप के, फतेह सिंह बोल। हाँ फतेह सिंह नाराज तू बहुत जल्दी रहता है यार। देख, अगर तू मेरे बापू से शिकायत करेगा तो मैं तुझे बिल्कुल भी तेरे सिलाई के पैसे भी नहीं दूंगा। सिलाई? अच्छा बेटा, याद आया। ठीक है, मैं तेरे बापू से नहीं बोलूंगा, लेकिन चकई के और सिलाई के पैसे साइज नाप के लूंगा। तो ऐसे बोल फीता सिंह, चल मेरे साथ, देता हूँ तुझे पैसे। चलो। कितनी बार कहा है तुझसे, लड़कियों के पीछे दौड़ना छोड़ दे, छोड़ दे। अब बना गई ना वो तुझे उल्लू, समझ रहा है ना तू? तू भी उल्लू बना गया। ठीक है बेटा, अब के जब कपड़े सिलाने आएगा तो ऐसे कपड़े सियूंगा, बटन हाथ में लेके घूमता फिरेगा काज ढूंढता हुआ, साइज नाप के। वाह शीला वाह, गुनाह कोई करे और सजा कोई और भुगते। ये तो जमाने का दस्तूर है। इसका मतलब तुमने मुझे उल्लू बनाया। अरे तुम मेरे प्यार को मजाक समझती हो? मजाक? मजाक तो तू समझता है। जब तुझे मालूम है कि मैं शादीशुदा हूँ तो क्यों पीछे भागता है मेरे? अरे क्या बताऊं शीला, तुझे देखते ही मैं अपने होश खो बैठता हूँ। इस बार डमरू में तुझे आखिरी बार समझा रही, अगर तू मेरे पीछे आया ना तो मैं अपने हस्बैंड हकीम से तुझे ऐसी दवा दिलाऊंगी कि औरतों का पीछा करना भूल जाएगा।
के सफाली कड़वी सिला सीटी तो लगा जा बैठक के दो दरवाजे सिला सीटी तो लगा जा सिला तेरी मोहब्बत के मारे तालों में फिरते मन मारे सिला तेरी मोहब्बत के मारे तालों में फिरते मन मारे दिल लेके सफाली कड़वी सिला सीधी तो लगा जा बैठक के दो दरवाजे सिला सीधी तो लगा जा सिला तेरी मोहब्बत के मारे फूलों में फिरते मन मारे सिला तेरी मोहब्बत के मारे फूलों में फिरते मन मारे दिल लेके सफाली कड़वी सिला सीधी तो लगा जा बैठक के दो दरवाजे सिला सीधी तो लगा जा बैठक के दो दरवाजे सिला सीधी तो लगा जा बैठक के दो दरवाजे सिला सीधी तो लगा जा ताऊ जी राम राम। राम राम ताऊ जी। राम राम जी, राम राम। आज कैसे रास्ता भूल गए हमारा? रास्ता रास्ता तो तुम्हारा लड़का दिखाता है रोजाना नए नए। मतलब ये कि जवान लड़का घर बिठा रखा है साइज नाप के, उसके बारे में कुछ सोचोगे या नहीं सोचोगे साइज नाप के? आखिर ऐसी बात क्या हो गई? बात बात पूछते हो? तुम्हारा लड़का डमरू गांव में क्या क्या गुल खिलाता फिरता है मालूम है कुछ? कभी किसी की औरत को छेड़ता है, कभी किसी के चकई को तोड़ता है, कभी बैंगन तोड़ लेता है। उसकी शादी कर डालो। आप तो जानते हो हकीम जी, शादी के लिए लड़की की जरूरत पड़ती है और उस ठल्ले को कौन अपनी लड़की देगा? कई रिश्ते आए और कई कैंसिल हो गए। भाई मैं तो उस लड़के से तंग आ गया हूँ, पर आप चिंता मत करो, आने दो दूसरे को, या तो घर में वही रहेगा या फिर मैं। यही तो चाहता हूं मैं। आप जल्दी से उसकी शादी कर डालो या उसका कुछ करो। पता है उसे लोग क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि समाज में आपकी इज्जत है, गांव में आपका नाम है, वरना उसे मार मार के आत्महत्या कर देते हैं लोग और कह देते हैं समझा लेना, बता देना, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। चलो जी साइज नाप के अजी चलो, लड़के का भी और अपना भी। ये भगवान, मैं इस लड़के के चक्कर में परेशान हो गया। अरे डमरू, सिंह तुम? अरे फीता सिंह नहीं, फतेह सिंह बोल यार, फतेह सिंह बोल। अच्छा ये बता क्यों परेशान है, कहाँ जा रहा? अरे अब क्या बताऊं फीता सिंह, बसंती की फिर से तबीयत खराब है, हकीम चाचा को लेने जा रहा हूँ गाँव। तबीयत खराब है? हाँ। क्या ऊपर वाले ने सुन ली? बहू के पैर भारी होने वाले हैं क्या? अरे मैं तो परेशान हूँ, जब से शादी हुई है पता ही नहीं चलता, इतनी भारी है कि कब पाँव भारी है कब नहीं, पता ही नहीं चलता कुछ। चल भैया, ऊपर वाला मालिक है। अच्छा मैं चलता हूँ फीता सिंह, बहुत देर हो रही है। धन्नो, ओ धन्नो। हाँ भाभी, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है।
जाने ये सामान कहाँ चला जाता है, कभी कुछ गायब कभी कुछ गायब। आज ये सुरमेदानी नहीं मिल रही। अरे भगवान, क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो? क्या हुआ? सुरमेदानी नहीं मिल रही। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ही ला देता हूँ। नहीं क्यों लाओगे? ये तो रोज का ही काम हो गया, मैं तो तंग आ गई। अरे तो परेशान मत हो, नहीं खरीद लाते हैं। दूसरी क्यों लाओगे? ये तो रोज का ही काम हो गया, मैं तो तंग आ गई। अरे परेशान ना हो, नहीं ला दूंगा। मेरी खो गई सुर में
भैया शादी करने का नतीजा ये होता है। अरे इससे तो मैं कबाड़ा ही अच्छा था। एक्शन। भैया भाभी तो बड़ी खूबसूरत है। खूबसूरत, अरे खूबसूरत और मोटी भी। मोटी हुई तो क्या हुआ, खाते पीते घराने की है। हाँ हाँ, लगता है इसके घर में एक एक बार में 10-10 किलो खाते हैं। अरे मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि ये कटोरी में खाती है पोर में। चुप, सुन लिया तो अब जैसे भी है ठीक है। अरे जीजी, अरे जीजा जी की जीजी तो बड़ी सुंदर है। चुप, कहीं सुन लिया तो तेरी नजरें भी ऐसी चीजों पे जाती है। जीजा की तारीफ तो नहीं की तूने एक बार भी। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, जीजा जी भी सुंदर है और जीजी तो उनसे कहीं ज्यादा सुंदर है। शट अप, बकवास मत कर, जा अपना काम कर जाके। अरे ठहरो ना, पहले जीजू को शादी की मुबारकबाद तो दे दूं। हाँ जीजू, अरे शादी मुबारक हो। अरे साले अपने घर की मुसीबत मुझे थोप कर कह रहा शादी मुबारक हो। लो, तो तुम अपने घर की मुसीबत मेरे गले में डाल दो। क्या? सुन, तू जाएगा नहीं यहाँ से? जाता हूँ ना दीदी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनो हरे। जय माला डालो जी। बाजे बजने लगे। बैठ जाओ कुर्सी पे। बाजा बजने इसके घर वालों की तरफ देखो। करंट फैला के आंखें मिला दो एकदम बिल्कुल सामने, वही वाला सामने आंखें जो करते हो वो मिलाने वाला। वेरी गुड, नहीं नहीं वेरी गुड। चलो अब उनके डायलॉग क्लोज में। लाडो रोवे मत ना दिल तोड़े मत ना, तुझे जाना है ससुराल रे। अब छोड़ लड़कपन पीहर का। लाडो रोवे मत ना दिल तोड़े मत ना, तुझे जाना है ससुराल रे। अब छोड़ लड़कपन पीहर का।
मिले तुझे जिठानी मिले तुझे मिलेगी ननद कमाल रे अब छोड़ लड़कपन पीहर का लाडो रोवे मत ना दिल तोड़े मत ना तुझे जाना है ससुराल रे अब छोड़ लड़कपन पीहर का रानी बने सदा सुखी रहे तुझे इतना मिले धन माल रे तुझे इतना मिले धन माल रे तू रानी बने सदा सुखी रहे तुझे इतना मिले धन माल रे अब छोड़ लड़कपन पीहर का लाडो रोवे मत ना दिल तोड़े मत ना तुझे जाना है ससुराल रे अब छोड़ लड़कपन पीहर का तुझे साजन मिले तुझे लाड करे तेरी गोदी में खेले लाल रे तेरी गोदी में खेले लाल रे तुझे साजन मिले तुझे लाड करे तेरी गोदी में खेले लाल रे अब छोड़ लड़कपन पीहर का लाडो रोवे मत ना दिल तोड़े मत ना तुझे जाना है ससुराल रे अब छोड़ लड़कपन पीहर का सदा राज करे कभी दुख न भरे तू सदा रहे खुशहाल रे तू सदा रहे खुशहाल सदा राज करे कभी दुख न भरे तू सदा रहे खुशहाल रे अब छोड़ लड़कपन पीहर का लाडो रोवे मत ना दिल तोड़े मत ना तुझे जाना है ससुराल रे अब छोड़ लड़कपन पीहर का लाडो रोवे मत ना दिल तोड़े मत ना तुझे जाना है ससुराल रे अब छोड़ लड़कपन पीहर का अरे हकीम साइज नाप के और बता भाई भट्टे कैसे हालचाल चल रहे हैं? ठीक ठाक है साइज नाप के फैंटास्टिक और आजकल चल क्या रहा है? साइज नाप के काम चल रहा है आजकल। पर ये तो बताओ तुम जा कहाँ रहे हो? मैं जा रहा हूँ डमरू की घरवाली को दवा देने के लिए। दवाई देने? हाँ। साइज नाप के। पर ये तो बता आजकल वो भाभी को परेशान तो नहीं करता? अरे नहीं भाई, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। मैंने ऐसा नुक्ता किया है कि वो खजूर के पेड़ की तरह सीधा हो गया और मस्त रहता है अपनी बीवी के साथ। मतलब इलाज कर ही दिया उसका साइज नाप के? हाँ भाई हाँ। ये तो वही हुआ कि आम के आम
और गुठलियों के दाम साइज नाप के चलता बिल्कुल हूँ। अच्छा। अरे कहाँ गए हाकिम बच्चा? अरे अभी तक आया नहीं। मर गई भैया, मैं मर गई। अरे मेरे पेट में बहुत दर्द है। अरे हकीम जी आ गए तुम? हाँ। जरा देखो मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। अभी देखता हूँ, जरा हाथ हटाओ। याद आते? हाँ यही। बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द है हकीम जी। अभी बुढ़िया देता हूँ इसकी। हकीम जी तुम एक काम कर दो, मैं इस बीमारी से बहुत तंग आ गई। तुम एक ऐसी दवाई दे दो जो मेरे बच्चे ही ना हो। एक बात बताऊं, मैंने तुम्हें इतने परहेज बताए, कभी परहेजों पे ध्यान दिया? अगर मेरे परहेजों पे ध्यान दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। हकीम जी अब तुम्हारी सारी बातों पे ध्यान दूंगी, पर मुझे दवाई दे दो, मैं बहुत परेशान हो गई। मेरे कर दे रे ओ मेरे कर दे रे हकीम जी, बालक होने बंद। मेरे कर दे रे हकीम जी, बालक होने बंद। बालक होने बंद, मेरे बालक होने बंद। मैं तो आ गई रे, अच्छा। ओ मैं तो आ गई रे हकीम जी, आ बीमारी से तंग। मैं तो आ गई रे
परहेज दोनों पे ध्यान देना। बिल्कुल ध्यान दूंगी हकीम जी। ये लो ये क्या है? दर्द की दवाई जो अभी हाथों हाथ ठीक कर देगा। इसे कैसे लूं? गर्म पानी के साथ। अच्छा ठीक है।